ओके, तो हर एक रेसलिंग फैन को ये पता है कि WWE और AEW के बीच कंपटीशन किस हद तक जा चुकी है और हर कोई इनके बीच के कंपटीशन के हर एक पहलू को जानना चाहता है। पर क्या इस कंपटीशन से उन सुपरस्टार्स के ऊपर जो कि इन कंपनियों में काम कर रहे हैं उनकी इनकम के ऊपर कुछ फर्क पड़ता है? और अगर हाँ, तो आज हम लोग इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे WWE और AEW के बीच सुपरस्टार की इनकम में क्या अंतर है और अंत में इसके कंक्लूजन पर भी बात करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं WWE और AEW के उन टॉप 5 सुपरस्टार्स के बारे में जिनकी इनकम सबसे ज्यादा है। इस लिस्ट में WWE के तरफ से नंबर 5 पे आता है कोडी रोड्स का नाम। कोडी रोड्स जो कि इसी साल WWE में अपना रिटर्न किए हैं और WWE रेसलमेनिया में रिटर्न करने के साथ WWE के टॉप सुपरस्टार भी बन चुके हैं। WWE में रिटर्न करने से पहले कोडी रोड्स AEW के एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट भी थे, जहां पे उनकी इनकम 3 मिलियन पर एनम थी। और अगर बात की जाए कोडी रोड्स की WWE में इनकम की, तो वो है $3 मिलियन, जिसे कि अगर इंडियन रुपी में कन्वर्ट किया जाता है तो उसका टोटल आता है 24 करोड़ रुपये। AEW के तरफ से इस लिस्ट में नंबर 5 पे आता है ब्रायन डेनियल्सन का नाम। ब्रायन डेनियल्सन जिस समय WWE में थे उसमें वहां पे उनकी इनकम थी $2 मिलियन, पर इसमें ब्रायन डेनियल्सन की AEW में एनुअली इनकम है $2.5 मिलियन, जिसे कि अगर इंडियन रुपी में कन्वर्ट किया जाता है तो उसका टोटल आता है लगभग 20 करोड़ रुपये। एजे स्टाइल जो कि WWE के तरफ से इस लिस्ट में नंबर 4 पे आते हैं और इस समय एजे स्टाइल की WWE में एनुअली इनकम है $3.5 मिलियन, जिसे कि अगर इंडियन रुपी में कन्वर्ट किया जाता है तो उसका टोटल आता है लगभग 27 करोड़ रुपये, जो कि एजे स्टाइल की WWE से सालाना कमाई है। केनी ओमेगा जिनका नाम की इस लिस्ट में AEW के तरफ से नंबर 4 पे आता है। केनी ओमेगा जो कि AEW के एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट भी हैं और इस समय केनी ओमेगा की AEW से टोटल इनकम $3 मिलियन है, जिसे कि अगर इंडियन रुपी में कन्वर्ट किया जाता है तो उसका टोटल आता है लगभग 24 करोड़ रुपये, जो कि केनी ओमेगा की AEW से होने वाली सालाना कमाई है। रैंडी ऑर्टन जिनका नाम की AEW के हाईएस्ट पेड रेसलर की लिस्ट में टॉप 3 पे आता है और इस समय रैंडी ऑर्टन को WWE के तरफ से $4.5 मिलियन दिया जाता है पर एनम, जिसे कि अगर इंडियन रुपी में कन्वर्ट किया जाता है तो उसका टोटल आता है लगभग 36 करोड़ रुपये, जो कि रैंडी ऑर्टन को WWE की तरफ से दिए जाने वाली सालाना कमाई है। AEW के हाईएस्ट पेड रेसलर की लिस्ट में टॉप 3 पे आता है क्रिस जेरिको का नाम और इसमें क्रिस जेरिको को AEW के तरफ से $4 मिलियन दिया जा रहा है, जिसे कि अगर इंडियन रुपी में कन्वर्ट किया जाता है तो उसका टोटल आता है लगभग 32 करोड़ रुपये, जो कि क्रिस जेरिको की AEW से सालाना कमाई है। WWE के तरफ से सेकेंड हाईएस्ट पेड रेसलर की लिस्ट में नाम आता है रोमन रिंग का और रोमन रिंग को इस समय WWE की तरफ से $5 मिलियन दिया जा रहा है, जिसे कि अगर इंडियन रुपी में कन्वर्ट किया जाए तो इसका टोटल आता है लगभग 40 करोड़ रुपये, जो कि WWE की तरफ से रोमन रिंग को दिए जाने वाली सालाना कमाई है। AEW के तरफ से सेकेंड हाईएस्ट पेड रेसलर की लिस्ट में नाम आता है जॉन मॉक्सली का और जॉन मॉक्सली को इस समय AEW के तरफ से $6 मिलियन दिया जा रहा है, जिसे कि अगर इंडियन रुपी में कन्वर्ट किया जाता है तो उसका टोटल आता है 48 करोड़ रुपये और ये जॉन मॉक्सली की AEW से होने वाली सालाना कमाई है। WWE के हाईएस्ट पेड रेसलर की लिस्ट में टॉप पे आता है ब्रोक लेसनर का नाम और सोर्सेस की माने तो ब्रोक लेसनर WWE से $10 मिलियन से भी अधिक कमाई करते हैं, पर ब्रोक लेसनर को WWE से मिलने वाली फिक्स सैलरी $10 मिलियन है, जिसे कि अगर इंडियन रुपी में कन्वर्ट किया जाता है तो इसका टोटल आता है लगभग 80 करोड़ रुपये, जो कि ब्रोक लेसनर की WWE से होने वाली सालाना कमाई है। AEW के हाईएस्ट पेड रेसलर जिनका की नाम है CM Punk। CM Punk को AEW के तरफ से मिलने वाले इनकम का खुलासा तो अब तक AEW ने नहीं किया है, पर इतना तो हर एक रेसलिंग फैन को पता है कि CM Punk को साइन करने के लिए AEW को भारी रकम चुकानी पड़ी है, जो कि AEW में दिए जाने वाले किसी भी रेसलर से सबसे अधिक है और CM Punk इस समय AEW के हाईएस्ट पेड रेसलर की लिस्ट में टॉप पे आते हैं। और अंत में इस वीडियो का कंक्लूजन यही है कि किसी भी सुपरस्टार को दिए जाने वाली सैलरी उसके फैन बेस और स्टारडम पे तय होता है, ना कि इस बात के ऊपर कि वह किस कंपनी में काम कर रहा है। अगर किसी सुपरस्टार की फैन फॉलोइंग काफी तगड़ी है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसे कंपनी ज्यादा पैसे देगी, क्योंकि इससे मर्चेंडाइज सेलिंग से लेकर व्यूवरशिप में फायदा कंपनी को ही होता है। और अब इस वीडियो के अंत में एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको इस तरह के कंटेंट पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करने की।